हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। हमारे आर्य एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे खरपतवार के बारे में। बीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार, किस फसल में कौन सा खरपतवार होता है कुछ और उसके लिए किस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, गेहूं कुल की खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन है। जो गेहूं की फसल में जो होता है खरपतवार, जो उसे सेव बोला जाता है, उसे हम खत्म करने के लिए आइसोप्रोटान नामक रसायन का छिड़काव करते हैं। और चौड़ी पत्तों वाले के लिए खरपतवार के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की फसल में नकलची खरपतवार कौन से हैं। जो धान के जैसे दिखने वाले सावा और जंगली धान जो हैं, ये धान की फसल के नकलची खरपतवार हैं जो धान की तरह ही दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू की फसल का नकलची खरपतवार कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू का नकलची खरपतवार जंगली तंबाकू होता है। यह जो है तंबाकू का नकलची खरपतवार होता है। प्रश्न नंबर चौथा है, एक वर्ष में जीवन चक्र पूरा करने वाला खरपतवार कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो एक वर्ष में जीवन चक्र को पूरा कर ले उसे एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। प्रश्न, धान की फसल में प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर और प्रोपानिल। ब्यूटाक्लोर और प्रोपानिल जो हैं धान की फसल में खरपतवार नाशी का रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोथा का प्रवर्धन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मोथा का प्रवर्धन नट के द्वारा, जो उसकी जो कंद होते हैं उसी के द्वारा, ये नट के द्वारा मोथा प्रवर्धन होता है। प्रश्न नंबर 7 है, ज्वार की फसल में पानी की कमी से एक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं। जो ज्वार की फसल में अगर पानी की कमी रहे तो HCl नामक पदार्थ जो विषैला हो जाता है और चौपे खवाने पर, जानवरों खवाने पर उनको हानि पहुंचती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ज्वार जो है नमी की होनी चाहिए, उसकी नमी मिटनी चाहिए, तभी भैंस को खिलाना चाहिए। उसमें जो रसायन है जो HCl नामक रसायन उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्वार में खरपतवारनाशी अल्ट्राजिन की 1 किलोग्राम मात्रा को कितने पानी में घोलना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जो अल्ट्राजिन है 1 किलोग्राम की मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डोसोनेक्स नामक खरपतवार नाशी जो है ये रसायन है, इससे खरपतवार जो है खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए लाभकारी होता है। तो जो गेहूंसा होता है उसके लिए आइसोप्रोटान नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिससे गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा खत्म हो जाए। और इसकी जो डालना है इसको गेहूं के लगभग 30 से 35 दिन के बाद इसका छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोथा का वानस्पतिक नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साइप्रस रोटुंडस। मोथा का वानस्पतिक नाम साइप्रस रोटुंडस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बरसीम के बीज के लिए पृथक्करण कितना होना चाहिए। इसका सही उत्तर है बरसीम के बीज के लिए 400 मीटर पृथक्करण रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज भंडारण के समय नमी में प्रतिशतता होनी चाहिए, यानी कि बीज भंडारण करते समय उसमें कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाए जो बीज का भंडारण करते समय 8 से 10% बीजों में नमी रहनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, धान के बीज को किस रसायन से उपचारित करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा धान के बीज को सेरेसन नामक रसायन से उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लूसर्न के बीज को किस तरह उपचारित करना चाहिए? लूसर्न का जो बीज होता है उसको किससे उपचारित करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा थायरम के द्वारा। 7.5% WP जो है आधा लीटर पानी में घोलकर 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिकांश पौधे किस तापमान में अच्छी वृद्धि करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकांश पौधे 15 से 40 डिग्री सेल्सियस में वो अपनी वृद्धि अच्छी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोथा साइप्रस के नट को क्या कहते हैं? मोथा के नट को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेजिस मोथा के नट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बथुआ, चौलाई, सेंजी, ये हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सांकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं? इनका उत्तर हो जाएगा गेहूँसा, सांवा, मोथा आदि जो हैं सांकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रैंकर चलने वाला खरपतवार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंकर चलने वाला खरपतवार दूब घास या जल्दुआ होता है जो रैंकर यानी पौड़कर चलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बथुआ मारने वाली मुख्य शाकनाशी कौन सी है? बथुआ यानी चौड़ी पत्ती वाले, तो उसकी चौड़ी पत्ती या बथुआ को मारने के लिए 2,4-D नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2,4-D क्या है? 2,4-D एक जो है एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 23, जलीय खरपतवार का उदाहरण क्या है? जलीय खरपतवार जो जलगुम्बी है वो एक जलीय खरपतवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान का खरपतवार कौन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जावासा, छरबेरी आदि रेगिस्तान के खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शाकीय खरपतवार का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशुननीर और तूतिया जो हैं शाकीय खरपतवार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, खरीफ के खरपतवार कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मकरा, बर्रू, नुनिया, बिस्कपरा आदि खरीफ ऋतु के खरपतवार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी के खरपतवार कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णनील, चटरी, जई, बथुआ और खरबथुआ आदि जो रबी की फसल के खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एलर्जी उत्पन्न करने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? कांग्रेस घास और सत्यानाशी ये जो हैं एलर्जी, इनसे एलर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विदेशी खरपतवार का उदाहरण है? ये कांग्रेस घास जो विदेशी खरपतवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, चारे के लिए उपयुक्त खरपतवार है? जावा, जंगली जई और मकरा ये चारे के लिए उपयुक्त खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर है 31, मेडिसिनल खरपतवार कौन कौन से हैं? मकोई, अमरवेल, अश्वगंधा और मदार आदि ये जो हैं मेडिसिनल यानी कि औषधि वाले खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मृदा कटाव को रोकने वाला खरपतवार कौन कौन से हैं? दूब घास और कांस जो हैं मृदा कटाव को रोकने के लिए सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिना जड़ वाला खरपतवार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरवेल एक ऐसा खरपतवार है जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमरवेल का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरवेल का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 35, बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनोपोडियम एल्बम, यही बथुआ का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 36, झरबेरी का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्फर रोलुंडीफोलिया जो है जिज्फर रोलुंडीफोलिया झरबेरी का
बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 37, दूब घास का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइनोकॉन डक्टोलॉन। साइनोकॉन डक्टोलॉन जो है दूब घास का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, खरपतुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनोपोडियम मोरल्स। चीनोपोडियम मोरल्स जो खरपतुआ का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 39, सेव का वानस्पतिक नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा फेलेरिस मैन्योर जो सेव या गेहूं सा का वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम क्या है? सत्यानाशी, इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्रीमोन मविकाना। एग्रीमोन मविकाना सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम है। सोयाबीन में दी जाने वाली बीड साइड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलोक्लोराइन जो है सोयाबीन में दी जाने वाली वीड साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की फसल में 2,4-D का प्रयोग कब सही रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब बूट पूर्ण हो जाए, यानी कि जब उसमें कल्ले निकल आएँ, इसके बाद लगभग 30 से 35 दिन बाद हमें 2,4-D का छिड़काव चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो खरपतवार फसल में मिलते जुलते हैं वह कहलाते हैं? इनका सही उत्तर हो जाएगा अनुकारी या नकलची खरपतवार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आखिरी निराई गुड़ाई के बाद शाकनाशी का प्रयोग कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिरी निराई गुड़ाई के बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से उसे लेवाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संपर्क खरपतवार नाशी रसायन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधक अम्ल, नाइट्रोफेन, पैराक्वाट जो है संपर्क खरपतवार नाशी रसायन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभागीय खरपतवार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नांगफली एक प्रभागीय खरपतवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बीजपत्री बहुवर्षीय राइजोम में फैलने वाला खरपतवार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस एक बीजपत्री बहुवर्षीय राइजोम से फैलने वाला खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बीजपत्री बहुवर्षीय जड़ व स्टोलन बीज से पैदा होने वाला खरपतवार ये जो है दूब घास है। क्वेश्चन नंबर 49, बहुवर्षीय राइजोम व कंद के से फैलने वाला खरपतवार कौन सा है? ये जो है मोथा जो है बहुवर्षीय राइजोम व कंद के द्वारा फैलने वाला खरपतवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेलिंग खरपतवार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरनखुरी, चटरी मटरी और मुनमुना है ये ट्रेलिंग खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गेहूं की फसल में चना, जौ, सरसों बिना बोए उगने पर क्या कहते हैं? यानी गेहूं की फसल में चना, जौ, सरसों ये बिना बोए उगाते हैं, उन्हें रिलेटिव खरपतवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगली गाजर ये 2 वर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कास्टिल खरपतवार के उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएंगे जरायन, आक जिसे अकहुआ कहा जाता है, तथूरा और झरबेरी ये कास्टिल खरपतवार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अशुद्ध बीज बोने से कौन से खरपतवार उगने की संभावना रहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध बीज बोने से रिलेटिव खरपतवार उगने की संभावना रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, पहली फसल में बीजों से उगे पौधे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंसेवक पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अपराश्रयी खरपतवार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूब घास और मोथा ये अपराश्रयी खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्णतः पराश्रयी खरपतवार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरवेल, स्ट्राइमा, ओरावंकी ये जो है पूर्णतः पराश्रयी खरपतवार हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों से पैदा होने वाला खरपतवार है। ये जो है पत्थर चटाई एक ऐसा खरपतवार है जो पत्तियों के द्वारा पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, तने से पैदा होने वाला खरपतवार है। इसका सूत्र हो जाएगा दूब घास एग्रोफायरोन स्पेंस। ये जो ऐसा खरपतवार है जो तने के द्वारा पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज व वानस्पतिक भागों से पैदा होने वाला खरपतवार। अधिकांश बहुवर्षीय खरपतवार जैसे कांस, मोथा आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, सीधे बढ़ने वाले खरपतवार होते हैं जैसे कि बथुआ, कृष्णनील, सावा। ये जो है सीधे रूप में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भूमि पर फैलने वाला खरपतवार। इसका सही उत्तर हो जाएंगे गोखरू, पत्थरचटा, चीकवाड़ आदि जो भूमि पर फैलने वाले खरपतवार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरोही खरपतवार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंदूरी आरोही खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 64, दलदली भूमि के खरपतवार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस और सरपट। ऐसे खरपतवार हैं जो दलदली भूमि में भी उग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, चिकनी भूमि के खरपतवार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूब घास जो चिकनी मिट्टी में भी आसानी से उग सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, शुष्क क्षेत्रों में खरपतवार होते हैं। बायसुरी, झरबेरी शुष्क क्षेत्रों में ये खरपतवार उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्षारीय क्षेत्र का प्रमुख खरपतवार है। इसका सूत्र हो जाएगा क्षारीय क्षेत्र का प्रमुख खरपतवार लटजीरा है। क्वेश्चन नंबर 68, मोथा का आयु काल वर्षों में होता है। जो मोथा का आयु काल होता है वो 5 वर्ष तक मोथा जो है रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, पशुओं द्वारा वितरित होने वाला खरपतवार है। इसका सूत्र हो जाएगा गोखरू, पशुओं के द्वारा फैलता है खेतों में। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का अंतिम प्रश्न, गेहूँ, मक्का, कपास में अंकुरण पूर्व एवं अंकुरण बाद एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री खरपतवारों को किससे मारा जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा कोटोरान या फ्लूमेंटुरान से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वाले खरपतवारों को मारा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।